केंद्रीय ग्रामीण विकास और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून यूपीए सरकार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि 119 साल पुराने अंग्रेजों के समय के इस कानून में बदलाव कर यूपीए सरकार ने इसे गरीबों और किसानों के हित में तैयार किया है। ये 119 साल पुराना कानून को बदल रहा है। 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून अंग्रेजों के जमाने में बनाए हुए कानून को बदल रहा है। हमारे देश में कई जगहों में जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण हुआ करता था और किसान को सही मुआवजा नहीं मिल पाता था। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का जिक्र ही नहीं था पुराने कानून में। कुल मिलाकर 1894 कानून मैं समझता हूं एक तानाशाही कानून था। जबरदस्ती कानून इतिहास हो गया है इस कानून के बाद। कहीं भी जबरदस्ती अधिग्रहण की गुंजाइश नहीं होती। जहां निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करती हैं सरकारें, 80% किसानों की लिखित अनुमति के बाद ही वो भूमि अधिग्रहण हो सकता है। और अनुमति सिर्फ अधिग्रहण के लिए नहीं परंतु मुआवजे के लिए भी अनुमति 80% किसानों की मंजूरी के बाद ही निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण हो सकता है। दूसरी बात, हमने ग्रामीण इलाकों में मुआवजा 4 गुना बढ़ाया है। जो आज किसान को मिल रहा है 4 गुना न्यूनतम, इसका जिक्र मैं बाद में भी करूंगा, पर मिनिमम न्यूनतम 4 गुना हम ग्रामीण इलाकों में बढ़ा रहे हैं। और शहरी इलाकों में जो जमीन बेचा जाता अधिग्रहण होता है वहां मुआवजा दुगना किया गया। तो किसान को 4 गुना ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में और शहरों के आसपास, कस्बों के आसपास दुगना मुआवजा दिया जाएगा। तीसरी बात, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी कानून में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रबंध किए गए हैं। किसी भी राज्य में कोई कानून नहीं है पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन। इस ऐसे प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है जो पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन को कवर करेगा। और कानून में साफ कहा गया है कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रबंध के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। तीसरी बात, जो सबसे आपत्तिजनक प्रावधान था 1894 के कानून में, जिसका सभी सरकारों ने दुरुपयोग किया है, वो है अर्जेंसी क्लॉज। यानी कि हमें तत्काल जमीन चाहिए तो अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल करो। इस कानून में हमने अर्जेंसी क्लॉज को बहुत सीमित रखा है और 2 ही परिस्थितियां हैं जहां सरकारें अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल कर सकती हैं। और वो 2 परिस्थितियां हैं, नंबर 1 राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरी परिस्थिति है प्राकृतिक आपदा। इसके अलावा कभी भी अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जब अर्जेंसी क्लॉज का उपयोग होता है, किसान को 4 गुना मुआवजे के ऊपर 75% और मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश आज भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कानून से किसानों और आदिवासियों के पुनर्विस्थापन मुआवजे में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इस कानून से सरकारें निजी बिल्डरों को भूमि अधिग्रहण करके फायदा नहीं पहुंचा सकेंगी। ये बिल मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए विशेष महत्व रखते हैं वो है
कि आदिवासी इलाकों में बिना ग्राम सभा के अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। और मध्य प्रदेश में मंडला, सिवनी, शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, झाबुआ और छिंदवाड़ा, ये हैं शेड्यूल 5 एरियाज आदिवासी इलाके। और यहां पहली बार किसी कानून ने स्वीकारा है कि ग्राम सभा के अनुमति के बिना, अनुमति, मशवरा नहीं, अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। और जो गैर आदिवासी इलाके हैं, जो और जिले रह गए हैं जिसका जिक्र मैंने नहीं किया है मध्य प्रदेश में, वहां ग्राम सभा के मशवरे के बाद ही भूमि अधिग्रहण होगा। तो ग्राम सभा को हमने अधिकार दिए हैं पहली बार, क्योंकि ग्राम सभा एक संवैधानिक, संविधान में उसका जिक्र किया गया है, हमने उनको अधिकार नहीं दिया था। और ग्राम सभा को आदिवासी इलाकों में अनुमति के बिना अधिग्रहण नहीं होगा, और जो नॉन शेड्यूल 5 एरियाज हैं वहां ग्राम सभा के मशवरे और बातचीत के बाद ही भूमि अधिग्रहण हो सकता है। बहुफसल सिंचित जमीन का अधिग्रहण कभी नहीं होगा। जहां होना ही है तो क्यों हो रहा है उसको स्पष्ट करना होगा राज्य सरकारों को, और कुछ सीमाएं होनी चाहिए ताकि खाद्य सुरक्षा पर इसका दुरअसर नहीं हो। वो सीमा क्या है, हमने राज्य सरकारों पर छोड़ा है। इससे पहले एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मंत्री जयराम रमेश पीसीसी कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। EMS न्यूज के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी की रिपोर्ट।